हेलो व्हाट्स अप गाइस, सो दिस इज योर बडी उमर पारू फ्रॉम मिस्टर मैन रिएक्शन। सो आज हम अनदर वीडियो पे रिएक्शन करेंगे। तो यार उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग ठीक होंगे, ज़िंदगी के मज़ों में होंगे, सब खैरियत से होंगे। तो आज का जो वीडियो है उसका टाइटल है द प्रेसिडेंट हाउस ऑफ इंडिया। तो इसके बारे में आज अपना रिएक्शन वीडियो बनाएंगे। तो जिन लोगों ने यार मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो ज़रूर सब्सक्राइब करें। इसी तरह मैं रिएक्शन वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहता हूँ। तो ओरिजिनल वीडियो का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, तो उसे ज़रूर सब्सक्राइब करें। अभी अपना काउंटडाउन शुरू करते हैं। 3, 2, 1 लेट्स स्टार्ट। अगर आप नए हैं तो हेल्दी नॉलेज के लिए जरूर सब्सक्राइब करें द नॉलेज को, और अगर आप द नॉलेज के सदस्य हैं तो ओरिजिनल लिंक अवेलेबल है की डिस्क्रिप्शन में। जानकारी पाने के लिए इस बेल आइकन को जरूर बजाएं। अगर आप गूगल से ये सवाल पूछोगे कि दुनिया का सबसे महंगा घर कौन सा है, तो गूगल एक सेकंड से भी कम समय में भारत के मुंबई में बसे एंटीलिया का नाम प्रस्तुत करेगा। एंटीलिया। दरअसल गूगल ने दिया ये जवाब पूर्ण रूप से सही नहीं है, क्योंकि गूगल ने दिया ये जवाब किसी एक इंसान के निवास स्थान को दर्शाता है। लेकिन अगर निवास स्थान की बात हो तो भले ही पर्टिकुलर एक व्यक्ति का नहीं, पर रेसिडेंसी के तौर पर भारत में दिल्ली में बसा प्रेसिडेंट हाउस दुनिया का सबसे महंगा निवास स्थान है। अच्छा। आज के समय में मुकेश अंबानी के एंटीलिया के बिल्डिंग की कीमत 6000 करोड़ रुपए है, जबकि उस निवास स्थान की एंटीलिया की सारी चीजें मिलाए तो उसकी कुल कीमत 13000 करोड़ रुपए है। लेकिन दिल्ली में 330 एकड़ में बसे भारत के राष्ट्रपति भवन के निवास स्थान की जमीनी कीमत 26,000 करोड़ रुपए है, और उस जमीन पर बसे आलीशान भवन की कीमत तो अलग। अपितु उसके इंटीरियर को और सारी चीजों को मिला दे तो उसकी कीमत का आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। भारत के राष्ट्रपति भवन की कीमत अमेरिका के राष्ट्रपति के आधारिक निवास स्थान व्हाइट हाउस से भी 14 गुना ज्यादा आंकी गई है। वाह यार, भारत का कितना महंगा है। दिल्ली के बीचों ये कितना बड़ा होगा। बसा एक अलग ही नगर है, जिसमें खुद की हॉस्पिटल, बैंक, पोस्ट ऑफिस, टेनिस कोर्ट, क्या बात है यार, थिएटर, लॉन्ड्री और आइस फैक्ट्री जैसी सब चीजें इसके अंदर है। वहाँ पर उपलब्ध हॉस्पिटल, प्रेसिडेंट हाउस की मुख्य बिल्डिंग क्या बात है। 340 बड़े कमरे हैं, 18 340, 14 एलिवेटर है, 35 गैलरी और 74 बड़े यार्ड है, और सारी इमारत को जोड़ने वाला 2.5 किलोमीटर से भी ज्यादा बड़ा फर्श है। ये घर सिर्फ भारत का ही नहीं, लेकिन विश्व का सबसे बड़ा रहने लायक स्थान है, जिसके एक एक कमरे में अगर आपको घूमना हो तो पूरा दिन निकल जाए। वाह यार, विश्व के किसी भी देश क्या बात है, कितना एक एक कमरा कितना बड़ा है। निवास स्थान इतना बड़ा नहीं है, इसलिए इस मामले में भारत का राष्ट्रपति भवन एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। वाकई यार काफी बड़ा है। इसलिए कुछ समय पहले भारत के 14वें राष्ट्रपति 5 साल के लिए रहने गए, जो 340 में से महज 5 कमरे ही खुद के लिए उपयोग सिर्फ 5, और बाकी के कमरों का कमरे भी काफी बड़े हैं, नहीं होने वाला। भारत देश के पहले नागरिक के तौर पर राष्ट्रपति भवन का ये रुतबा तो हमें समझ में आता है, लेकिन अगर आर्किटेक्चर देखो यार, काफी खूबसूरत। विराट कद के भवन को बनवाने की आखिर जरूरत क्या थी? क्या ये कुछ ज्यादा ही नहीं है? तो इसका जवाब हमें वर्तमान में नहीं, लेकिन भूतकाल में मिलेगा। अच्छा, तो भूतकाल कुछ यूं है कि अंग्रेजों के जमाने में भारत की पुराने राजधानी कलकत्ता हुआ करती थी, लेकिन अंग्रेज भारत की राजधानी कहीं और मध्य में शिफ्ट करना चाहते थे, जिससे संचालन आसानी से हो सके, और उस स्थान के लिए दिल्ली को चुना गया। उस वक्त कलकत्ता में भारत के ज्यादातर अमीर लोग रहते थे, लेकिन उसका कोई ऐतिहासिक महत्व दिल्ली जितना नहीं था। जबकि दिल्ली का दबदबा उस समय कलकत्ता जितना नहीं था, लेकिन वो भारत के मध्य में थी और सालों पहले भारत की ऐतिहासिक राजधानी हुआ करती थी। इसलिए दिल्ली को अंग्रेजों ने नई राजधानी के लिए चुना। तब लाल किले के चारों ओर मुगल समय का दिल्ली बसा हुआ था, और मुगल साम्राज्य तो कब का खत्म हो चुका था। अंग्रेज चाहते तो उस पुरानी दिल्ली को भारत की राजधानी बना सकते थे, लेकिन अंग्रेजों को अपने लिए सेकंड हैंड राजधानी मंजूर नहीं थी, और उसलिए वो अलग बना लिया, आलीशान नई कैपिटल बनाना चाहते थे, जिसके चलते उन्होंने राष्ट्रपति भवन का निर्माण करवाया। अच्छा, उस टाइम से, अंग्रेजों के टाइम से कॉन्ट्रैक्ट इंग्लैंड के मशहूर आर्किटेक्ट एडविन ल्यूटियंस को दिया गया। इंग्लैंड, अच्छा, भारत का विभाजन नहीं हुआ था, और 43,31,000 स्क्वायर किलोमीटर आर्किटेक्चर भी इंग्लैंड का था। कैपिटल का
आइकॉनिक सिंबल राष्ट्रपति भवन बनाने का ये चांस ल्यूटियंस के लिए किसी बड़े अचीवमेंट से कम नहीं था। 15 अप्रैल 1912 को ल्यूटियंस इंग्लैंड से भारत आए। 1912 को राष्ट्रपति भवन के 15 अप्रैल निर्माण का कार्य शुरू किया। ब्रिटेन के चक्रवर्ती साम्राज्य का सबसे बड़ा क्षेत्र भी उस समय भारत था, इसलिए भारत की इस कैपिटल के राष्ट्रपति भवन का निर्माण देखने वाले को जीवन भर याद रहे उस तरीके से बनाना था, जिसके लिए ल्यूटियस ने बहुत मेहनत की। वो भारत में अलग अलग जगह पर घूमा, कई तरह के पत्थरों का निरीक्षण किया। उसने गर्मी पत्थर भी में, ढूंढे ठंडी में और मौसम के हर उस बदलाव को देखकर उस चुनिंदा पत्थर को राष्ट्रपति भवन के अच्छा, लिए वो पत्थर भी एक किया। स्पेशल किस्म के 5000 थे, से भी मतलब ज्यादा लोग इस काम हर में वेदर जुटे, के कंडीशन जिनमें के से मुताबिक वो 3000 चले। लोग पत्थर को काटने वाले थे। काफी अच्छी बात है यार। राष्ट्रपति भवन के निर्माण कार्य के उस जमाने शुरू होने में के कुछ 1.5 साल बाद ही 1914 में पहला विश्व युद्ध शुरू हो गया, जो 1918 तक चला, और उस वक्त के दरमियान भवन के निर्माण कार्य को रोकना पड़ा। लेकिन पहला विश्व युद्ध अच्छा। पूरा होने के बाद ही फिर से इस कार्य को शुरू कर दिया गया। हाँ, निर्माण की कार्यवाही बहुत लंबे समय तक चली। कुल मिला के 17 साल बाद सन 1929 में राष्ट्रपति भवन बन के समाप्त हुआ। 17 इस साल पूरे बाद कार्य के लिए 17 साल उस लगा वक्त इस पे। 11,53,000 पाउंड का खर्च हुआ। अगर आपके मन में ये प्रश्न है कि इस पूरे निर्माण कार्य के लिए इंग्लैंड के आर्किटेक्ट ल्यूटियस को कितना पैसा मिला, तो यूँ ल्यूटियस। तो अगर उसने जो कार्य किया था उसके मुताबिक काफी उसको पे किया इस होगा। पूरे निर्माण खर्च का 10% हिस्सा मिलना चाहिए। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जिस आर्किटेक्ट ल्यूटियंस ने भवन के निर्माण के लिए अपने 17 साल दे दिए, और उतने सालों में उसका कई बार इंग्लैंड से भारत और भारत से इंग्लैंड रिपोर्टिंग के लिए आना जाना पड़ा, और पूरी मेहनत और ईमानदारी के साथ जो निर्माण किया, उस पूरे कार्य के मिले उसको महज 5,000 पाउंड। 5,000 पाउंड पूरे 17 सालों तो के बिल्कुल कम 5,000 है। पाउंड को अगर महीनों में डिवाइड करो तो उसकी मंथली सैलरी कुछ 25 पाउंड से भी कम हुई। इतनी 25 कम पाउंड से मजदूरी के मंथली बावजूद सैलरी यार। ल्यूटियंस को कोई अफसोस नहीं हुआ, क्योंकि उसको ये बात की खुशी थी कि उसने कड़ी मेहनत से भारत के बेनमून और आलीशान राष्ट्रपति काफी भवन का ईमानदार निर्माण था। किया है। आखिर 23 जनवरी 1931 को राष्ट्रपति भवन का गुड यार। ओपनिंग डे रखा गया, जहां पर बड़े भव्य उत्सव का आयोजन किया गया। लाइटिंग देखो देश यार। विदेश से कई बड़े मेहमानों को बुलाया गया। वाइसरॉय लॉर्ड इरविन ने ये महफिल सजाई थी। इरविन के साथ कई सारे अंग्रेज अफसर भी मौजूद थे। इन सब में आर्किटेक्ट ल्यूटियंस भी था, लेकिन वो अकेला Okay. था। इरविन अपने अफसरों के साथ बातचीत में व्यस्त थे, तभी ल्यूटियंस भवन के बाहर निकल गया और गुलाबी पत्थरों को बड़ी नजाकत से चूमकर वहां से अलविदा हो गया। और वाइसरॉय इरविन को मिले बिना ही ल्यूटियंस हमेशा के लिए अपने देश इंग्लैंड चला गया। अच्छा, उसके बाद इरविन भले ही राष्ट्रपति भवन के रहने के लिए अभिमान करता रहा हो, लेकिन स्टैचू 16 वगैरह साल का, बाद इस ल्यूटियन इमारत का। को स्वतंत्र भारत को हमेशा के लिए हैंडओवर करने का दिन आया, जो था 15 अगस्त 1947। मतलब इंडिया की आज़ादी के दिन। आजादी से पहले भवन का नाम वाइसरॉय हाउस था, और आजादी के बाद उसका नाम गवर्नमेंट हाउस कर दिया गया। आजादी के मतलब बाद प्रेजेंट भवन हाउस। में वाइसरॉय के बदले गवर्नर जनरल रहा करते थे। सबसे पहले लॉर्ड माउंटबेटन और उसके बाद राजगोपालाचारी वहां पर रहे, लेकिन आजादी के लगभग 3 साल बाद भवन का नाम फिर से बदल के हमेशा के लिए राष्ट्रपति भवन रख दिया गया, जिसमें भारत के अच्छा, वो गवर्नमेंट हाउस था, अभी प्रेजेंट हाउस बन गया। 26 जनवरी गुड यार। 1950 के दिन रहने के लिए गए, और इतने बड़े भवन के ठाठ को देखकर उस सीधे साधे राष्ट्रपति को आश्चर्य हुआ। आज उस आश्चर्य के साथ महासुख की अनुभूति विदेश से हमारे देश आए कई वीवीआईपी मेहमानों को मिल रही है, जिनका स्वागत राष्ट्रपति भवन के इस आलीशान महल में किया जाता है। दुनिया की सबसे बड़ी लोकशाही के रुतबे को देखकर उसके राष्ट्रपति का निवास स्थान भी एक महल की तरह है। होना चाहिए। दुनिया का सबसे महंगा और सबसे बड़ा ये राष्ट्रपति भवन इस मामले में बेजोड़ है। आज राष्ट्रपति भवन में 750 से भी ज्यादा लोग काम करते हैं। 750 से ज्यादा हमारे बंदे राष्ट्रपति काम भवन में करते हैं। उपहार संग्रहालय भी है, जिसमें बहुत सारी कीमती और एंटीक चीजों को रखा गया है। हाँ। उनमें से एक 640 किलोग्राम की कुर्सी भी शामिल है। 640 किलोग्राम की कुर्सी।
वहाँ पर और वो भी बहुत सारी चांदी की। दुर्लभ पुस्तकें हैं, क्या कई बात है भारतीय यार। ग्रंथ और बहुत सारी प्राचीन वस्तुएं हैं जो आज भारत की लाइब्रेरी टाइप धरोहर की है। है। यहाँ पर आज हमारे राष्ट्रपति उन कमरों में नहीं रहते जहाँ पर पहले वाइस रॉय रहा करते थे, बल्कि अच्छा। उन कमरों में रहते हैं जो कमरे मेहमानों के लिए उपलब्ध थे। अच्छा, हर मेहमानों के शनिवार लिए के जो सुबह कमरे 10 हैं। बजे यहाँ चेंज ऑफ गार्ड समारोह आयोजित किया जाता है जो Very आम good जनता यार। के लिए खुला होता है। इस समारोह को देखने के लिए आपको सिर्फ अपना पहचान पत्र साथ में रखना होता है। मतलब नेशनल आज कार्ड के होना लिए चाहिए इतना ही, और अगर एंट्री आप के लिए। नए हैं तो गाइस ये था वीडियो, ओरिजिनल वीडियो का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। तो यार काफी मतलब कमाल की वीडियो थी, काफी इंफॉर्मेटिव वीडियो थी। और इससे पहले मैंने इंडिया का प्रेसिडेंट हाउस नहीं देखा था, तो आज मैंने देख लिया, तो यार आउटस्टैंडिंग। मैं तो हैरान हो गया कि मतलब इंडिया में ऐसे प्रेसिडेंट हाउस है और इतनी मतलब बड़ी। तो यार ये वर्ल्ड के टॉप पे आते हैं। वर्ल्ड एक्सपेंसिव जो प्रेसिडेंट हाउस है ये इंडिया में है, और व्हाइट हाउस जो है यूएस का, तो उसको पीछे छोड़ दिया। मतलब 14 गुना उससे मतलब एक्सपेंसिव भी है और इससे बड़ा भी है। तो यार मतलब क्या क्या बात है। और इसका जो ठेका था, इसकी जो जिम्मेदारी थी वो इंग्लैंड का जो आर्किटेक्ट था एडविन नाम था मेरे ख्याल से, तो उसको दिया गया था। और काफ़ी मतलब कम पैसे उसने लिए और फिर इसको कंप्लीट किया 17 इयर्स में। तो यार 17 इयर्स में अगर कंप्लीट करता है तो इसमें मतलब इसकी अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए तो यार काफ़ी मतलब खूबसूरत थी। इसमें काफ़ी मतलब जो फर्नीचर था वो भी अमेजिंग था। और इसमें एक और बात मैं बताता चलूँ कि इसमें अपने ग्राउंड्स थे, अपने बैंक्स थे, अपने मतलब गल्फ क्लब था। तो यार सब चीज़ें इसमें अवेलेबल थे। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को एक और बात बताता चलूँ कि यहाँ पे 340 रूम्स है टोटल, और प्रेजेंट जो है वो 5 रूम्स सिर्फ यूज़ करते हैं। और यहाँ पे यार एक अच्छी बात ये भी है कि पब्लिक यहाँ पे आ सकता है, मतलब उसके साथ सिर्फ नेशनल जो आईडी कार्ड होता है वो अपने साथ लाए तो वहाँ पे वो भी आ सकते हैं। तो ये एक अच्छी बात है इंडियन गवर्नमेंट की कि प्रेजेंट हाउस है वो पब्लिक के लिए खुला है। तो ये मतलब मेरे ख्याल से एक अच्छा कदम है यार। मेरे हिसाब से यार थोड़ा बहुत जो क्रेडिट है वो जो इंग्लैंड आर्किटेक्ट है उनको भी चाहना चाहिए, क्योंकि इतने कम मुआवजे पे उन्होंने काम कंप्लीट किया। मतलब वो इंग्लैंड भी साथ में जाता रहता था और यहाँ भी आता था, और इसमें यार ख़ास किस्म के पत्थर भी लगाए। तो यार मतलब वो इस तरह पत्थर थे कि हर एक कंडीशन के हिसाब से या हर एक वेदर के हिसाब से वो फिर फिट रहते थे। तो ये था मेरा अपना पर्सनल जेन्युइन रिएक्शन अबाउट दिस वीडियो। अगर इसी तरह आप लोग मुझे सजेस्ट करना चाहते हो इसी तरह आप वीडियोस के मैं उस पर अपना रिएक्शन वीडियो बनाऊँ तो नीचे कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब माई चैनल। बाय बाय। To breathe, but that's alright. Hush.